Hello everyone, welcome to class number 14 of the chapter Java Programming। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के जावा टोकन के बारे में जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स को हम क्यों यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या क्या है जो कि हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, उन सब के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं पहले ऑपरेटर क्या है। ओके, so operators are symbols that are used to perform operations on variables and values। So operators क्या है, operators कुछ symbols हैं जिन symbols को यूज करके हम क्या करते हैं, operations perform करते हैं। किनको लेके, variables को लेके या फिर कुछ values को लेके। ओके, सो पता चल गया ऑपरेटर्स क्या है, जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सारे एक एक तरह के सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स को हम क्यों यूज करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो इन सारे सिंबल्स को लेके ऑपरेशन परफॉर्म हम करते हैं कैसे, वेरिएबल्स को लेके या फिर वैल्यूज को लेके। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं a प्लस बी लिखूं तो a का वैल्यू 5 होगा, b का वैल्यू 10 होगा, तो वहां पे a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स को लेके जिन सिंबल्स के द्वारा हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। ओके, सो ऑपरेटर्स क्या है पता चल गया। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर व्हिच इज सपोर्टेड बाय जावा। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को जावा सपोर्ट करता है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, तो एक एक करके हर एक तरह के ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो किस तरह के ऑपरेटर्स को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं, तो ऑपरेटर्स which are used to perform common mathematical operations। जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके हम कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सारे कुछ कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम जिस तरह के ऑपरेटर्स या फिर जिस तरह के सिंबल्स को यूज करते हैं उन ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ सम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे कि फर्स्ट ऑपरेटर नेम एडिशन। तो एडिशन ऑपरेटर का काम क्या है, एड्स टुगेदर टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को ऐड करना। ओके, या फिर दो वेरिएबल्स को ऐड करना। ओके, दो वेरिएबल्स या फिर दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं एडिशन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं एक वेरिएबल को और एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करते हैं दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए। डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं एक वैल्यू को और एक वैल्यू से डिवाइड करने के लिए। मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं डिवीजन का रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए। ओके, सो ये तो रहे कुछ तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आते हैं और एक तरह के ऑपरेटर के बारे में, जिस पर्टिकुलर ऑपरेटर का नाम है रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोल के भी बोलते हैं। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके हम दो वेरिएबल्स या फिर दो वैल्यूज के बीच रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, रिलेशन फाइंड कर सकते हैं मतलब क्या, कि कौन सा वैल्यू लेस है किससे, कौन सा वैल्यू ग्रेटर है किससे, कौन सा वैल्यू इक्वल है किससे। तो रिलेशन फाइंड करना मतलब दोनों के बीच कुछ कंपेयर करना। तो जबकि रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करके हम रिलेशन फाइंड करते हैं, मतलब दोनों के बीच कंपेयर करते हैं, इसीलिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ओके, सो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स टू वन अनदर। तो इस तरह के ऑपरेटर्स को मेनली हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो क्या क्या है वो रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ओके, तो यहाँ पे जो इक्वल्स टू है ये डबल इक्वल्स टू होगा। ओके, डबल इक्वल्स टू मतलब वो कंपैरिजन वाला ऑपरेटर है जो कि कंपेयर करता है कि दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू इक्वल है या नहीं। यहाँ पे अगर सिंगल हम ले लेंगे, सिंगल मतलब वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको डबल इक्वल्स टू कर लेना है, जैसे कि टेबल में यहाँ पे है डबल इक्वल्स टू। ओके, so equals to operator is used to check that whether the value of both the variables are equal or not. Not equals to operator is used to check whether the value of both the variables are not equal or not. ओके, वैसे ही ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं, जिनको लेकर हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल के वैल्यूज को कंपेयर करते हैं या फिर दोनों के बीच रिलेशन फाइंड करते हैं। अभी हम आते हैं और एक तरह के ऑपरेटर के बारे में जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। सो किस तरह के ऑपरेटर्स को हम लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं, दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू मेक ए डिसीजन ऑन टू कंडीशन। सिंपल टर्म में अगर बोलें, जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल वैल्यूज एज ए आउटपुट जनरेट करते हैं, या फिर लॉजिकल वैल्यूज को लेके जिस तरह के ऑपरेटर के द्वारा हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स।
तो यहाँ पे एक चीज आता है लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू मतलब क्या? बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू मतलब क्या? आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं दो कंडीशंस को लेके। ओके, दो कंडीशंस मतलब एक फर्स्ट कंडीशन होगा उसका रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स होगा, सेकंड कंडीशन होगा उसका रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स होगा। तो दोनों साइड में जो रिजल्ट्स होंगे वो आइदर ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में होंगे, मतलब बुलियन वैल्यूज के फॉर्म में होंगे या फिर लॉजिकल वैल्यूज के फॉर्म में होंगे। और उन लॉजिकल वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, आउटपुट जनरेट करने के लिए हम जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करते हैं उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, so logical operators are typically used with boolean values and they also return boolean value। जैसे कि मैंने अभी बोला, लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं डिसीजन जनरेट करने के लिए दो कंडीशंस को लेके। हर एक कंडीशन कोई ना कोई बुलियन वैल्यू या फिर आउटपुट जनरेट करेगा, और उन्हीं बुलियन वैल्यूज को लेके जिस तरह के ऑपरेटर के द्वारा हम और एक बुलियन वैल्यू का आउटपुट जनरेट करते हैं उस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जबकि बुलियन वैल्यूज को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करके बुलियन वैल्यूज एज आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को बुलियन ऑपरेटर्स बोल के भी बोल सकते हैं। ओके, so logical operators are used to perform logical operation। logical operation मतलब क्या? the operation which is used to represent logical value। logical values mean was boolean value means true or false। जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब जिस तरह के ऑपरेशंस में हम लॉजिकल वैल्यूज मतलब ट्रू एंड फॉल्स टाइप का वैल्यू को इनपुट के हिसाब से लेके ट्रू एंड फॉल्स टाइप का वैल्यू अगर आउटपुट के हिसाब से रिटर्न करते हैं तो उस तरह के ऑपरेशन को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम जिस तरह के ऑपरेटर को यूज करते हैं उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर्स जबकि बुलियन वैल्यूज को इनपुट के हिसाब से लेके बुलियन वैल्यू आउटपुट के हिसाब से प्रोवाइड करता है, इसीलिए लॉजिकल ऑपरेटर्स को बुलियन ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये कुछ लिस्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स का, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ओके, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का काम क्या है? अगर दोनों के दोनों कंडीशंस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हैं, जैसे कि x लेस देन 5, x लेस देन 10, अगर x के वैल्यू के लिए दोनों के दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तब जाके ये पर्टिकुलर लॉजिकल एंड ऑपरेशन हमें क्या रिटर्न करेगा? बुलियन वैल्यू ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, लॉजिकल और, अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस में से, दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वहां पे लॉजिकल और ऑपरेटर आउटपुट क्या रिटर्न करेगा? किस तरह का बुलियन वैल्यू आउटपुट रिटर्न करेगा? ट्रू। ओके, लॉजिकल और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। दोनों कंडीशंस में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो लॉजिकल और ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। बट लॉजिकल एंड ऑपरेटर अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तब जाके वो रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का काम क्या है? रिवर्स द रिजल्ट, रिजल्ट को रिवर्स करना। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे लॉजिकल एंड के द्वारा जो रिजल्ट सपोज निकला ट्रू, तो उसका अगर हम लॉजिकल नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को यूज करके तो वो हमें दिखा देगा फॉल्स। जो भी एक्चुअल रिजल्ट है उसको अगर हमें रिवर्स करके दिखाना है, उसका उल्टा अगर हमें दिखाना है, मतलब रिजल्ट अगर ट्रू है उसको फॉल्स के फॉर्म में दिखाना है, फॉल्स है ट्रू के फॉर्म में दिखाना है, तो वहां पे हम जिस तरह के लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं वो है लॉजिकल नॉट। ओके, देन अभी आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह के ऑपरेटर को बोलते हैं? जिस तरह के ऑपरेटर को यूज करके हम कोई भी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं उस तरह के ऑपरेटर या फिर उस तरह के सिंबल को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। ओके, सो यहाँ पे कुछ लिस्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। तो एक्चुअल में जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो कौन सा है? इक्वल टू। ओके, इक्वल सिंबल। सो यहाँ पे देख सकते हो इक्वल सिंबल, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। मीन्स C इक्वल्स टू A प्लस बी, मतलब A प्लस बी का वैल्यू असाइन करेगा ये पर्टिकुलर असाइनमेंट ऑपरेटर किसको? C को। ओके, सो असाइन वैल्यू ऑफ A प्लस बी टू C। देन असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने बाकी ऑपरेटर्स के साथ ऐड करके और कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स जनरेट किया है, जैसे कि प्लस इक्वल्स टू मतलब ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे C प्लस इक्वल्स टू A, तो ये भी एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर है क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे C प्लस इक्वल्स टू A किसके साथ इक्विवेलेंट है? C इक्वल्स टू C प्लस है, मतलब C प्लस A का वैल्यू जो होगा वो असाइन होगा किसको? C को। वैसे ही C माइनस इक्वल्स टू A मतलब क्या? C इक्वल्स टू C माइनस A। C माइनस A का वैल्यू असाइन किसको होगा? C को। सिमिलरली C इंटू इक्वल्स टू A, C डिवाइड इक्वल्स टू A, C मॉडुलस इक्वल्स टू A। So these are the different type of assignment operators। assignment operators हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? कोई भी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज कंडीशनल ऑपरेटर।
तो किस तरह के ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं? जिस तरह के ऑपरेटर में कंडीशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इस तरह के ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस तरह के ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेंड होते हैं। जैसे कि बाकी सारे ऑपरेटर्स में या तो एक या तो 2 ऑपरेंड होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड्स होते हैं। ओके, वहां पे एक ऑपरेंड ऑपरेंड और ऑपरेटर्स क्या होते हैं पता चल गया। जैसे कि a प्लस बी अगर मैं लेता हूं तो वहां पे a एंड b जो है वो ऑपरेंड्स हैं एंड प्लस जो है वो है ऑपरेटर है। एक ऑपरेटर जिनको लेके ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो होते हैं ऑपरेंड्स। तो कंडीशनल ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड्स होते हैं जिनको लेके हमारा कंडीशनल ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो क्या है वो 3 ऑपरेंड? एक है एक्सप्रेशन और 2 है स्टेटमेंट्स। ओके, तो the syntax of this operator is the syntax of conditional operator is first is the expression, second one is the statement one, third one is the statement two। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को टेस्ट करेंगे। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो हमें रिटर्न करेगा स्टेटमेंट वन, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो हमें रिटर्न करेगा स्टेटमेंट टू। ओके, सो दिस इज द कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन है ये है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, सो कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं पता चला, क्योंकि हम कंडीशनल ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड्स यूज करते हैं, एक है एक्सप्रेशन और 2 है स्टेटमेंट्स। एक्सप्रेशन अगर पहले एक्सप्रेशन चेक होगा, एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट को वो रिटर्न करेगा, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो सेकंड स्टेटमेंट को रिटर्न करेगा। इस तरह के ऑपरेटर को हम मेनली यूज करते हैं। क्यों इस तरह के ऑपरेटर्स को हम मेनली यूज करते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट के बजाय इसको यूज करने के लिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, तो c इक्वल्स टू a लेस देन 4 क्वेश्चन मार्क a कॉलन b। तो यहाँ पे मैंने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो a रिटर्न होगा, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है b रिटर्न होगा। सो a लेस देन b, a मींस 3, 3 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, तो क्या रिटर्न होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट 3। सो 3 रिटर्न होगा किसको? c को। तो c में क्या स्टोर होगा? 3। ओके, सो पता चला कंडीशनल ऑपरेटर क्या है। अभी आते हैं और एक तरह के ऑपरेटर के बारे में जिसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल के वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर सकते हैं या फिर कोई भी एक वेरिएबल के वैल्यू को 1 डिक्रीमेंट कर सकते हैं, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, सो द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज सम वैल्यू बाय 1 एंड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज सम वैल्यू बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करके हम वैल्यू 1 इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके हम वैल्यू 1 डिक्रीज कर सकते हैं। सो बोथ आर यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर हम किस तरह के ऑपरेटर को बोलते हैं? जिस तरह के ऑपरेटर्स सिंगल ऑपरेंड को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस प्लस सिंबल के द्वारा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस माइनस सिंबल के द्वारा। ओके, सो जावा कंपाइलर यहाँ पे ये हमारा क्या था? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स था। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर ओके, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं, उसके साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर एक वेरिएबल है, ये यूनियरी ऑपरेटर है, मतलब सिंगल ऑपरेंड को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है a और वहां पे अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो वहां पे a प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस a भी लिख सकते हैं, बट दोनों के बीच डिफरेंस है। तो अगर हम a प्लस प्लस लिखते हैं इसका मतलब वो ऐड करेगा 1 उस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ यूज होने के बाद। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो a का वैल्यू मैंने लिया है 2 और एक वेरिएबल मैंने लिया b को मैंने असाइन किया a प्लस प्लस। तो पहले a मतलब a का वैल्यू पहले यूज होगा, मतलब a का वैल्यू पहले b को असाइन करेगा तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। देन उसके बाद a का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा 1, मतलब a का वैल्यू 2 था, इंक्रीमेंट होके हो गया 3। बट अगर हम प्लस प्लस a लिखें तो पहले a का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1, उसके बाद जाके उसको यूज होगा। एड 1 टू वेरिएबल बिफोर यूज, a इक्वल्स टू 2 एंड b एक वेरिएबल मैंने लिया है। सो b इक्वल्स टू प्लस प्लस a मतलब पहले a का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो a का वैल्यू हो गया 3, देन जाके उसके वैल्यू को हम असाइन करेंगे b को, तो b का वैल्यू भी हो गया 3। डिफरेंस देखा यहाँ पे b का वैल्यू आया 2, यहाँ पे b का वैल्यू आया 3, क्योंकि यहाँ पे पहले a का वैल्यू यूज होगा देन इंक्रीमेंट होगा। अगर हम फर्स्ट वेरिएबल नेम और बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो, बट अगर हम फर्स्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर देन वेरिएबल नेम यूज करते हैं तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगा देन जाके यूज होगा। ओके, सेम रूल फॉर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, a माइनस माइनस अगर यूज करते हैं
तो पहले a का वैल्यू यूज होगा, फिर जाके a का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है 2, तो पहले a का वैल्यू b को असाइन हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा 2। उसके बाद a का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा, 2 माइनस 1 क्या आएगा 1। माइनस माइनस a मतलब पहले a का वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगा, फिर उसको यूज करेंगे। तो a का वैल्यू पहले डिक्रीमेंट होगा, मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो b को फिर उसको असाइन करेंगे 1, तो b का वैल्यू भी हो जाएगा 1। ओके, तो समझ आ गया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में, किस तरह के ऑपरेटर्स को हम बिट वाइज ऑपरेटर्स बोलते हैं। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के ऑपरेटर्स के बारे में, जिस तरह के ऑपरेटर का नाम है बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो किस तरह के ऑपरेटर्स को हम बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके हम बिट वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके हम बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। ओके, तो ये बिट बाय बिट मतलब क्या, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को अगर हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, और वहां पे हर एक बिट बाय बिट को लेके अगर हम कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें जिस तरह के ऑपरेटर्स चाहिए, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, सो these ऑपरेटर्स मैनिपुलेट द वैल्यूज ऑफ डाटा एट बिट लेवल। इस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बिट बाय बिट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और बिट लेवल में मैनिपुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं इसको आसान तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिया है, एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी। तो वेरिएबल ए का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया 60, वेरिएबल बी का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया 13, और वेरिएबल ए एंड बी जो वैल्यू मैंने लिया है दोनों में, उनको मैंने बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ए में जो वैल्यू मैंने लिया 60, उसका बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या है 00111100, एंड बी में जो वैल्यू मैंने लिया है 13, उसका बाइनरी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है 00001101। ओके, अभी मुझे क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स को लेके एग्जांपल्स के हिसाब से देखना है कि किस तरह के बिटवाइज ऑपरेटर्स को लेके हम बिट बाय बिट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उन बाइनरी वैल्यूज को लेके। ओके, so there are different type of bitwise operators are there: bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR, bitwise complement, left shift and right shift। so bitwise AND ऑपरेटर को यूज करके हम किस तरह से bitwise ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं देखते हैं। so A bitwise operator B, इसका मतलब क्या, ए बिटवाइज ऑपरेटर बी मतलब क्या, यहाँ पे देखो ए एंड बी दोनों के वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे ए एंड बी के दोनों बीट बाय बीट वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। अगर दोनों वैल्यूज 1 है तो वो आउटपुट रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज आउटपुट रिटर्न करेगा 0। सो यहाँ पे देखो 0 1, दोनों 1 नहीं है तो रिटर्न करेगा 0, 0 0 रिटर्न करेगा 0, 1 1 रिटर्न करेगा 1, 1 1 रिटर्न करेगा 1। यहाँ पे बाकी केसेस में 0 0 है एक एक बार, तो यहाँ पे भी आएगा 0। तो आउटपुट क्या आना चाहिए 0 0 0 0 1 1 0 0। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है देखो 0 0 0 0 1 1 0 0। तो इस पर्टिकुलर बाइनरी वैल्यू को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको डेसिमल वैल्यू क्या मिल जाएगा 12। ओके, सो द बिटवाइज एंड ऑफ ए एंड बी इज 12। ए का वैल्यू था 60, बी का वैल्यू था 13, और अगर इनका हम बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका आउटपुट हमें क्या मिला 12। ओके, सो पता चला कैसे हमने बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। जब भी हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दो वेरिएबल के वैल्यूज को लेके, तो वहां पे जब बिट बाय बिट हम कंपैरिजन करते हैं, तो अगर दोनों बिट्स के वैल्यूज 1 हैं तो आउटपुट आएगा 1, अदरवाइज आउटपुट आएगा 0। तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें जो बाइनरी वैल्यू मिलेगा, उस बाइनरी वैल्यू को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो है बिटवाइज एंड ऑपरेशन का रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट बिटवाइज और ऑपरेटर यूज करके हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं देखते हैं। ए बिटवाइज और बी, तो ए और बी में से किसी भी की वैल्यू का अगर कोई भी बीट का वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट क्या आएगा 1, अगर दोनों के दोनों 0 हैं तो आउटपुट आएगा 0। ओके, देखते हैं यहाँ पे 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे 1 0 1 1 0 1, यहाँ पे 0 0, तो आउटपुट क्या आएगा 0 0 1 1 1 1 0 1। ओके, देखो 0 0 1 1 1 1 0 1। तो इसका अगर आप डेसिमल वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 61। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया था, ए का वैल्यू 60 एंड बी का वैल्यू 13, दोनों का अगर हम बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं
तो वहां पे जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 61। ओके, नेक्स्ट वन इज बिटवाइज जोर। बिटवाइज जोर ऑपरेटर को यूज करके हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो देखते हैं बिटवाइज जोर यूज करके ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जहां पे दोनों वैल्यूज सेम ना हो वहां पे आउटपुट आएगा 1, और जहां पे दोनों वैल्यूज सेम हो वहां पे आएगा 0। चाहे वो 1 1 हो तब भी आएगा 0, चाहे वो 0 0 हो तब भी आएगा 0। बट अगर एक 1 है एक 0 है या फिर एक 0 है एक 1 है तो तब सिर्फ आउटपुट आएगा 1। ओके, ये है बिटवाइज जोर ऑपरेटर का ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखो 0 1, एक 0 है एक 1 है 1 आएगा, 0 0 सेम है 0 आएगा, 1 1 सेम है 0 आएगा, 1 1 सेम है 0 आएगा, 1 0 अलग है 1 आएगा, 1 0 अलग है 1 आएगा, 0 0 सेम 0 आएगा, 0 0 सेम 0 आएगा। तो आउटपुट क्या आएगा 0 0 1 1 0 0 0 1। ओके, 0 0 1 1 0 0 0 1। तो ये हमें मिला बाइनरी वैल्यू। तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा 49। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर इज बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। तो कोई भी एक वेरिएबल लेके अगर उसका हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहें, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सपोज मुझे करना है, तो ए क्या है 0 0 1 1 1 1 0 0। तो डिजिटल लॉजिक के बारे में पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट ऐसे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट जिस फॉर्म में हम क्या करते हैं कोई भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो 1s कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे सिंपली अप्लाई करते हैं। तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोई भी बाइनरी वैल्यू अगर हमारे पास है तो उसका 1s कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड करते हैं तो वहां पे 0 को 1 1 को 0 हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आउटपुट, अगर हम a का 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो 1 1 0 0 0 0 1 1, वही मिला यहाँ पे 1 1 0 0 0 0 1 1, जो कि हमारे ओरिजिनल वैल्यू का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है बोल के हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, यहाँ पे बाय मिस्टेकली -61 लिखा गया है, ये क्या है -60। ओके, ये क्या है -60, लिख लेना इसको -60। नेक्स्ट है नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर इज लेफ्ट शिफ्ट। तो बाय यूजिंग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या कर सकते हैं हम, बिट बाय बिट लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर सकते हैं, और राइट शिफ्ट में राइट को शिफ्ट कर सकते हैं बिट बाय बिट। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2, मतलब मुझे ए वेरिएबल में जो बाइनरी वैल्यू है वहां पे मुझे 2 बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, तो ए वेरिएबल का वैल्यू क्या है 0 0 1 1 1 1 0 0। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन मतलब लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड को अगर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट साइड को अगर शिफ्ट कर दे मिलेगा हमें 0 1 1 1 1 0 0 0। फिर सेकंड टाइम अगर शिफ्ट करेंगे तो मिलेगा हमें क्या 1 1 1 1 0 0 0 0। मतलब लेफ्ट साइड को एक एक बार हर एक बीट को शिफ्ट करो। तो ये 0 शिफ्ट करो इधर, मतलब इस 0 को इधर शिफ्ट करेंगे 0 आएगा, 1 को शिफ्ट करेंगे इधर 1 आएगा, 1 को शिफ्ट करेंगे इधर 1 आएगा, इस 1 को शिफ्ट करेंगे इधर 1 आएगा, इस 1 को शिफ्ट करेंगे इधर 1 आएगा, इस 0 को इधर शिफ्ट करेंगे 0 आएगा, इस पर्टिकुलर 0 को शिफ्ट करेंगे इधर 0 आएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो 0 इंसर्ट कर देगा। तो वैसे ही 2 बार अगर शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 1 1 1 0 0 0 0, वही मिला हमें यहाँ पे देखो 1 1 1 1 0 0 0 0। इसका अगर आप डेसिमल वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 240। ओके, देन राइट शिफ्ट अगर हमें करना है, ए वैल्यू को लेके राइट शिफ्ट करना है, 2 बार राइट शिफ्ट करना है, तो कैसे करें। तो राइट शिफ्ट अगर करना है तो सबको एक एक बार पहले राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो क्या आएगा, पहले राइट साइड में एक एक बार शिफ्ट करो हर एक बीट को, क्या मिलेगा आपको 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, तो फिर से और एक बार राइट शिफ्ट करो, क्या मिलेगा 0 0 0 0 1 1 1 1। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0 0 0 0 1 1 1 1, जहाँ पे 0 0 0 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें सिर्फ 1 1 1 1। तो इसका अगर आप डेसिमल वैल्यू फाइंड करो तो आपको मिलेगा 15। तो ये कुछ बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बिट बाय बिट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी बाइनरी वैल्यूज को लेके। ओके, सो अभी तक हमने डिस्कस किया 7 तरह के ऑपरेटर्स के बारे में कि किस तरह के ऑपरेटर्स में हम किस तरह के सिंबल्स को यूज करते हैं किस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सो जितने भी तरह के ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ा उन सारे ऑपरेटर्स को मेनली 3 तरह से डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। सो किस तरह के ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, जिस तरह के ऑपरेटर्स सिंगल ऑपरेंड
सिंगल वैल्यू को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। दीज आर द ऑपरेटर्स व्हिच वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड। जिस तरह के ऑपरेटर्स सिंगल ऑपरेंड या फिर सिंगल वैल्यू को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। जैसे कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक तरह के एग्जांपल हैं यूनरी ऑपरेटर का, जो कि सिंगल ऑपरेंड को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देन अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटर इज बाइनरी ऑपरेटर। तो किस तरह के ऑपरेटर को हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं? जिस तरह के ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड को लेके, दो वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये सारे एक एक तरह के एग्जांपल्स हैं बाइनरी ऑपरेटर का, जहां पे वो क्या करते हैं, दो ऑपरेंड को लेके ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हम किस तरह के ऑपरेटर को बोलेंगे? जिस तरह के ऑपरेटर थ्री ऑपरेंड्स को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह के ऑपरेटर एक ही है, कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि तीन ऑपरेंड्स को लेके, एक ऑपरेंड है एक्सप्रेशन, दो ऑपरेंड है स्टेटमेंट्स, तीन ऑपरेंड को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले ऑपरेटर्स को हम क्या बोलेंगे? टर्नरी ऑपरेटर। तो जिस तरह के ऑपरेटर्स सिंगल ऑपरेंड को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो है यूनरी ऑपरेटर। जिस तरह के ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। जिस तरह के ऑपरेटर्स तीन ऑपरेंड को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। सो आई थिंक आज के क्लास में जो ऑपरेटर के बारे में टोटली हमने डिस्कस किया, आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।